कहानी का भाग 14। नदी में तपस्या। अर्जुन और विकी इस वक्त रस्सी और जंजीर से पूरी तरह से बंधे बैठे थे, जिस कारण दोनों को बड़ी परेशानी हो रही थी और वो चाहते थे कि उनके ये बंधन खोल दिए जाए। देवेंद्र सिंह: ठीक है, मैं तुम्हारे बंधन खोल रहा हूं, पर इस घर से बाहर जाने की कोशिश मत करना, और हो सके तो इसी कमरे में बैठना। अर्जुन और विकी फौरन हमें सर हिला देते हैं। देवेंद्र सिंह उनके बंधन खोल देते हैं। देवेंद्र सिंह: मैं चौकी में जाकर आता हूं, और फिर वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही समय पश्चात देवेंद्र सिंह चौकी इंचार्ज के सामने बैठा अपनी समस्या बता रहा था। चौकी इंचार्ज: क्या कह रहे हो? ये मनगढ़ंत बात पर मैं विश्वास कैसे कर लूं? देवेंद्र सिंह: लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, आप मेरी बात पर थोड़ा विश्वास कीजिए। अगर अर्जुन और विक्की दोनों उस नदी में तपस्या नहीं करेंगे तो उनका बेहद बुरा हो सकता है, और यह बात अघोरी बाबा ने कह दी है, इसलिए आप उन्हें नदी में तपस्या करने की अनुमति दे दो। चौकी इंचार्ज: ये क्या कह रहे हो? ऐसा भी कुछ होता है? ये दोनों सारा दिन उस जल में क्या करेंगे? और देवेंद्र सिंह की बात से आश्चर्य में पड़ जाता है। दरअसल देवेंद्र सिंह ने इंस्पेक्टर को यह बात नहीं बताई कि अर्जुन और विक्की ने नदी में मिली लाश पर से सोने की अंगूठियां और चैन उतार लिए, जिस कारण बुरी आत्मा उनके पीछे पड़ गई। उन्होंने बात को दूसरे तरीके से बता दिया था ताकि अर्जुन और विक्की पर कानूनी कार्रवाई ना हो सके। चौकी इंचार्ज: ठीक है, पर अगर कोई दुर्घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी आप दोनों के परिवारों की होगी, हम पर कोई आरोप नहीं आना चाहिए। देवेंद्र सिंह: जी बिल्कुल, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो दोनों बहुत ही ट्रेंड तैराक हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वैसे हम लोग भी उनका पूरा ध्यान रखने वहीं रहने वाले हैं, नदी के किनारे। चौकी इंचार्ज: ठीक है, अगर हो सके तो सुरक्षा का इंतजाम करने के बाद ही उन्हें नदी में तपस्या करने के लिए बोलना। देवेंद्र सिंह: जी बिल्कुल। अच्छा, मैं चलता हूं, थोड़ी और तैयारियां भी करनी है उसकी तपस्या के लिए। यहां तो काम बन गया था। देवेंद्र सिंह बेहद खुश थे। देवेंद्र सिंह: बस अब दोनों बच्चे नदी में लाश को और ढूंढ लें तो समस्या से छुटकारा मिल ही जाएगा। और वो तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ दरोगा मनोज कुमार, जो अब इस बात की तहकीकात कर रहा था कि यह बुरी आत्मा वाला रहस्य क्या है, और उसे मालूम चलता है इस नदी के आसपास गांव की तरफ से आने वाले किसी भी आदमी को नदी पर आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कुछ समय से नदी पर अजीब अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। कभी किसी चलते आदमी को कोई धक्का देकर चला जाता है, कभी किसी के कपड़े हवा में उड़ते हुए नदी में चले जाते हैं, कभी किसी जानवर की पूंछ कटी हुई मिलती है। बस ऐसे ही अजीब अजीब से वाक्य उस नदी पर हो रहे थे, जिस कारण पुलिस ने नदी के किनारे जाने पर रोक लगा दी थी। मनोज कुमार इसी बात की जांच करने गांव की पुलिस चौकी में आ गया था। दरोगा मनोज कुमार: इंस्पेक्टर साहब, क्या आपके गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं? इंस्पेक्टर: हाँ, हो तो रही हैं, पर यह सब यहां के लोगों के अंधविश्वास का कारण है। पर अब हम क्या कर सकते हैं? लोगों की सुरक्षा के लिए हमने नदी के तट की तरफ जाने पर रोक लगा दी है। दरोगा मनोज कुमार: और क्या आजकल कुछ दिनों में ऐसी कोई घटना हुई है जिसे देख और सुनकर आपको कुछ अजीब सा लगा हो? इंस्पेक्टर साहब के पास खड़ा हवलदार: हाँ, हुई है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, उन दोनों लड़कों के साथ जो घटा वो कितना अजीब ही तो था। दरोगा मनोज कुमार: कौन से दो लड़के? और दो लड़कों की बात याद आते ही उसे अघोरी बाबा की बात याद आ जाती है। उन्होंने भी तो दो लड़कों का ही जिक्र किया था। मनोज कुमार: कौन है वो दो लड़के? मुझे बताओगे उनके बारे में? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। हवलदार: हाँ, यही गांव के दो लड़के हैं, अभी उनके पिताजी भी आए थे, बोल रहे थे नदी में दोनों तपस्या करना चाहते हैं, किसी की परमिशन लेने आए थे। दरोगा मनोज कुमार हवलदार की बात सुनकर: फिर तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। आप उनका पता दे सकते हैं? इंस्पेक्टर: हाँ, क्यों नहीं, और उन्हें देवेंद्र सिंह के घर का पता उपलब्ध करवा देते हैं। दरोगा मनोज कुमार मन में ही: यानी मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा ही है, ये वाकई में कोई भूत प्रेत का ही चक्कर है। तभी अघोरी बाबा भी मुझे थोड़े चिंतित दिखाई दिए थे। मुझे जल्दी से जल्दी इन लड़कों के पास पहुंचना होगा और सारी बात को जानना होगा, वरना शायद समस्या और बड़ी हो सकती है। दरोगा मनोज कुमार अपनी बाइक पर गांव की तरफ चल देता है और पता पूछते हुए बहुत ही जल्दी देवेंद्र सिंह के घर के आगे पहुंच चुका था। अपने दरवाजे पर आए किसी अनजान आदमी को देखकर: राधा जी, आपको किससे मिलना है?
मनोज कुमार, मुझे आपके पिताजी देवेंद्र सिंह से मिलना है। मैं पुलिस विभाग की तरफ से आया हूं। राधा उसकी बात सुनकर थोड़ा सा परेशान सा होती है और आइए अंदर आइए, पापा तो छत पर चौबारे पर बैठे हैं, आइए मैं आपको वहां ले चलती हूं। मनोज कुमार, ठीक है बेटा चलो, और उसके पीछे छत पर जाता है। राधा, पिताजी अंकल जी आपसे मिलने आए हैं। देवेंद्र सिंह जो आराम से बैठकर हुक्का पी रहे थे, आइए सर बैठिए। आप कौन हैं? मैंने पहचाना नहीं। मनोज कुमार, देखिए मैं शहर कोतवाली में दरोगा की पोस्ट पर कार्यरत हूं और मैं आपसे कुछ जरूरी बात जानने के लिए आया हूं। देवेंद्र सिंह दरोगा की बात सुनकर थोड़ा सा उलझन में आ जाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह मामला शहर कोतवाली तक कैसे पहुंच गया। जी बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? दरोगा मनोज कुमार, देखिए शहर में पिछले कुछ दिनों से कुछ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं सब ऐसी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत प्रेत इन घटनाओं को अंजाम दे रहा हो। देवेंद्र सिंह, जी सुना तो मैंने भी है, अखबार में आई हुई थी खबर और टीवी पर भी दिखाई जा रही है। मनोज कुमार, जी बिल्कुल सही कहा आपने। देवेंद्र सिंह, राधा बेटी 2 कप चाय बनाकर ले आना। राधा, जी पिताजी। मनोज कुमार, मुझे आपकी चौकी के इंचार्ज बता रहे थे कि आपके बेटे अर्जुन और उनका दोस्त विकी नदी में तपस्या करने जा रहे हैं। बस मैं यही जानना चाहता हूं कि इसका वास्तविक कारण क्या है। देवेंद्र सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे, बात को छुपाए या सच सच सब बता दे। देवेंद्र सिंह, बस ऐसे ही कुछ समस्या आ गई थी जीवन में भूत प्रेत से संबंधित, उसी को खत्म करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। दरोगा मनोज कुमार, मैं आपके गांव के अघोरी बाबा से भी मिला था। उन्होंने मुझे 2 युवकों के बारे में बताया था जो शहर में हो रही समस्या को दूर कर सकते हैं और जब मुझे चौकी में इस बारे में पता लगा तो मैं यहां चला आया। देवेंद्र सिंह, अच्छा तो आप अघोरी बाबा जी से भी मिलने गए थे, और क्या बताया उन्होंने? दरोगा मनोज कुमार, यही कि अगर इन 2 युवकों ने इस समस्या को नहीं रोका तो बहुत बड़ी आफत बनकर शहर पर मौत का तांडव होगा। हजारों लोग मारे जा सकते हैं, हर तरफ खून ही खून बिखरा होगा, नर पिशाच लोगों का खून पी रहे होंगे। राधा चाय लेकर आ जाती है। देवेंद्र सिंह, लीजिए दरोगा साहब चाय पीजिए। मनोज कुमार जी और चाय का कप उठा लेते हैं और फिर, इस वक्त आपका बेटा अर्जुन और वो लड़का विकी कहां पर है? देवेंद्र सिंह चाय की चुस्की लेते हुए, देखिए सर मैं आपको सारी बात बताता हूं, आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे लगता है आप पढ़े लिखे हैं, शायद आसानी से बात समझ जाए, पर अगर यही बात बाहर गांव वालों को पता लगे तो शायद हमारे लिए आफत हो जाए, इसलिए हमने इस बात को छुपा लिया था। मनोज कुमार थोड़ा हैरानी व्यक्त करते हुए कहते हैं, ऐसी क्या बात है? देवेंद्र सिंह, देखिए पहले वादा कीजिए ये बात आप अपने तक ही रखेंगे और इस समस्या का समाधान निकालने में हमारी मदद करेंगे। मनोज कुमार, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब बताइए तो सही, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि शहर में कोई और आफत आए। देवेंद्र सिंह चाय का कप टेबल पर रख देते हैं और थोड़ा सा गंभीर मुद्रा में आ जाते हैं। मनोज कुमार भी किसी बड़े रहस्य को सुनने के लिए अपने कानों को एकदम से तैयार कर लेता है और देवेंद्र सिंह की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगता है। देवेंद्र सिंह, दरअसल ये कुछ 5-6 दिन पहले की बात होगी। अर्जुन और विक्की दिन के समय नदी पर नहाने चले गए थे और नहाते वक्त नदी पर इन्हें एक मरे हुए आदमी की लाश मिल गई। मनोज कुमार बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। देवेंद्र सिंह, पर ये दोनों बच्चे ही थे। वो लाश जो पानी में डूबी हुई थी उसे खींच कर किनारे पर ले आए और शायद सोच रहे थे कि पुलिस को बता देंगे, पर जब उस लाश के हाथ में सोने की अंगूठी और चेन दिखी, उन्होंने वो सब उतार लिया और लाश को वापस से पानी में ही धकेल दिया। अब तब से बहुत सी अजीब सी घटनाएं घटनी शुरू हो गई। मनोज कुमार, कैसी अजीब घटनाएं, जरा खुलकर बताएं। देवेंद्र सिंह, अर्जुन का कहना है कि जब वो इन अंगूठी और चैन को लेकर आए तो उन्हें एक डर सा लगने लगा और उन्हें लगने लगा कि ये शायद इन्हीं अंगूठी और चैन की वजह से हो रहा है, इसलिए उन्होंने वापस दोबारा नदी में ही इन्हें फेंक दिया था और अगले दिन फिर से वापस मेरे बेटे अर्जुन की पैंट की जेब में ये वापस आ गई थी। मुझे भी पहले उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। मैं खुद अपने हाथों से इन्हें बहुत दूर ठिकाने लगा के आ गया था,
और अगले दिन फिर से मेरे बेटे की जेब में थी। तब से हम बहुत चिंतित हैं और इस बारे में जानने के लिए मैं जंगल के पास वाले अघोरी बाबा के पास भी गया था, जहां शायद आप भी गए। उन्होंने मुझे बस एक ही रास्ता बताया इस मुसीबत से बचने का, कि ये दोनों बच्चे उस नदी में उस लाश को ढूंढकर ये अंगूठियां और चैन उसके ऊपर रख दें और लाश को आग लगा दें, एक लंबी सांस लेते हुए। तभी इस मुश्किल समस्या से निजात मिल सकती है, अन्यथा नहीं। दरोगा मनोज कुमार, सारी बातें सुनकर, तो फिर आप लोगों ने अभी तक उस लाश के ऊपर इन अंगूठे और चैन को रखा क्यों नहीं? देवेंद्र सिंह, ये दोनों बच्चे उस नदी में उस लाश को ढूंढने गए थे ताकि इन अंगूठियों को वापस रख दें, पर वो लाश वहां मिली ही नहीं। इनका कहना है कि वो लाश शायद पानी में बह गई है। बस अब यही सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इसीलिए मैं आज चौकी इंचार्ज से मिलने गया था और उनसे बोला कि इन दोनों बच्चों को परमिशन दे दो। मैं जानता था कि उनको मैं ये बात बताऊंगा तो वो शायद नाराज हो जाए और किसी कानूनी समस्या से हमें उलझना पड़ जाए। बस इसीलिए मैंने उन्हें सत्य नहीं बताया और तपस्या का एक बहाना बना दिया। दरोगा मनोज कुमार, यह बात तो मैं पहले ही समझ गया था। चौकी इंचार्ज के ये बताते कि दो लड़के पानी में तपस्या के लिए जाने वाले हैं, मुझे अघोरी बाबा की बात याद आ गई थी। पर अब यहां अगर जब सारा माजरा समझ में आया तो मुझे लग रहा है कि समस्या बहुत बड़ी है। देवेंद्र सिंह, कैसी बड़ी समस्या? आप मुझे भी बताएं, आपको क्या लग रहा है? दरोगा मनोज कुमार, मुझे लगता है कि बुरी आत्मा आजाद हो चुकी है और वो शहर में ये सब कुछ कर रही है और उसके लिए उसने अर्जुन और विकी को अपना माध्यम बना लिया है। देवेंद्र सिंह एकदम से घबरा उठते हैं। तो इसका मतलब अगर ये दोनों शहर में कुछ गलत काम करते हुए पकड़े गए तो इन दोनों को सजा हो जाएगी, जबकि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। दरोगा मनोज कुमार, जी बिल्कुल, अगर ये दोनों नजर में आ गए तो फिर इन्हें कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। ये बात तो आप समझ लीजिए। देवेंद्र सिंह एकदम से, यानी अर्जुन और विक्की पर एक नहीं दो बड़ी समस्याएं हैं। उन्हें इस आत्मा से भी लड़ना होगा और कानून से भी। दरोगा मनोज कुमार, पर अभी तक इन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, यहां तक कि ये दोनों किसी भी कैमरे के सामने भी नजर नहीं आए। मुझे लगता है कि जो भी आत्मा है वो अत्यंत ही शक्तिशाली है। उसके आते ही सभी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन खराब हो जाते हैं। बस अभी इसी बात की वजह से अर्जुन और विकी बचे पड़े हैं। देवेंद्र सिंह, पर अभी तो वे दोनों काफी शांत हैं। अघोरी पापा ने कुछ उपाय बताए थे, हमने वो उपाय कर दिए और उन्होंने कहा है कि कल से नदी में लाश ढूंढना शुरू कर दे। मनोज कुमार, ठीक है, चलिए मुझे एक बार अर्जुन से मिलवा दीजिए। देवेंद्र सिंह, चलिए, और दोनों अर्जुन के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। कमरे में अर्जुन और विक्की आराम से बैठे टीवी देख रहे थे। उन दोनों के मनोरंजन के लिए टीवी की व्यवस्था वहीं कर दी गई थी ताकि उनका दिमाग दूसरी तरफ लगा रहे और वे बार बार नदी के ख्यालों में ना जाएं। मनोज कुमार कमरे में आते हुए, कैसे हो अर्जुन और विकी? अर्जुन और विकी थोड़ा सा आश्चर्य से, जी हम ठीक हैं, और अपने पिताजी की तरफ देखते हैं। देवेंद्र सिंह, ये दरोगा साहब है, हमारी मदद करने आए हैं। कल जब तुम नदी में लाश को ढूंढोगे तब ये तुम्हारे साथ वहीं रहेंगे। मनोज कुमार, जी बिल्कुल, अब हमें मिलकर ही इस समस्या से लड़ना होगा और तुम दोनों अपने ऊपर किसी भी तरह का डर हावी मत होने देना, क्योंकि जितना भी ज्यादा डरोगे उतना ही ज्यादा भ्रम तुम्हारे ऊपर हावी होता चला जाएगा। अर्जुन, जी सर, हम ऐसा ही करेंगे। वैसे इस वक्त हम बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। हमें तो लग नहीं रहा कि हमारे ऊपर कोई शैतानी साए का कब्जा है। देवेंद्र सिंह, और ये सब हुआ तुम्हारी बहन के कारण। उसने जो तुम्हारे हाथ पर यह धागा बांधा है, इसकी वजह से तुम अभी उस शैतानी साए से बचे हुए हो। मनोज कुमार, और यह धागा आपकी बेटी के हाथ से ही क्यों बंधवाया गया है? देवेंद्र सिंह, अघोरी बाबा ने कहा था कि तुम्हारी बेटी काल रात्रि की महाबेला में पैदा हुई है, इसलिए उसके हाथ से बांधा गया पवित्र धागा पूरी आत्माओं को रोक देगा। मनोज कुमार वहीं लगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। वो गहराई से कुछ सोच रहे थे और फिर, मुझे लगता है ये एक आत्मा का काम नहीं है। अगर एक आत्मा होती तो सिर्फ अर्जुन के ऊपर ही उसका प्रभाव होता, पर विक्की के ऊपर भी आत्मा का प्रभाव है।
इसका मतलब कोई एक आत्मा और है जिसने विक्की को अपने कब्जे में लिया हुआ है, और ये दोनों आत्माएं ही आपस में मिलकर ये सब विनाश फैला रही हैं। देवेंद्र सिंह, ये क्या कह रहे हो आप? इसका मतलब इन दोनों के ऊपर अलग अलग आत्माएं हैं। मनोज कुमार, बिल्कुल। और अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने उस लाश का चेहरा देखा था जिसे तुमने पानी से बाहर निकाला? क्या तुम उसका स्केच बनवा सकते हो? अर्जुन एकदम से, मेरे पास उसकी फोटो भी है, उस आदमी का नाम मयंक कुमार था। ओके, मैं भी आपको उसका आधार कार्ड देता हूं। दरोगा मनोज कुमार, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लाओ जल्दी से दिखाओ, अब हम उसकी पूरी तहकीकात कर सकते हैं। और ये मयंक कुमार तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। अर्जुन फौरन उठकर अपनी किताबों के पास जाता है और जो अलमारी में रखी थी सबको हटाना शुरू करता है, और उसके पीछे पड़ा मयंक का आधार कार्ड उसे मिल जाता है। अर्जुन, ये लीजिए सर, यही कार्ड हमें उसके बटुए में मिला था। मैंने इसे संभाल के रख लिया था ताकि कभी पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे सकूं। मनोज कुमार, गुड, ये तुमने अच्छा काम किया। और उस कार्ड को ध्यान से देखने लगते हैं, उस पर लिखे पते को पढ़ते हैं। मनोज कुमार की आंखें एकदम से सिकुड़ जाती है। ये शख्स तो एक बिल्डर है और इसके खिलाफ तो कई कंप्लेंट दर्ज है। कई गरीब लोगों का पैसा इसने खा लिया है। इसका मतलब ये मारा जा चुका है। और वो फौरन अपनी जेब से फोन निकालकर इंस्पेक्टर अनिल शर्मा को फोन मिला देता है। अनिल शर्मा फोन उठाते हुए, हेलो, कहां तक पहुंची तुम्हारी तफ्तीश? कोई भूत पकड़ा या नहीं? देखो, कभी भूत तुम्हारे पीछे ना लग जाए, हमें एक होनहार दरोगा से हाथ धोना पड़ेगा। दरोगा मनोज कुमार समझ जाते हैं कि इंस्पेक्टर साहब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और हंसते हुए, नहीं सर, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। और आपके लिए गुड न्यूज है। अनिल शर्मा, कैसी गुड न्यूज? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। और फिर क्या वाकई में तुमने भूत को पकड़कर बोतल में डाल दिया? पहली बार मुझे भूत दिखाने वाले हो क्या? और बड़ी जोर से हंसते हैं दरोगा मनोज कुमार। नहीं सर, एक नई बात आपको बतानी है, पर अगर आप सुन ले तो ज्यादा अच्छा है, मजाक तो बाद में करते रहेंगे। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, ठीक है, बोलो क्या खबर है? दरअसल मेरा दिमाग बड़ा खराब हो रहा है, ऊपर से बड़ा दबाव आ रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं क्या। चलो तुम बोलो क्या खबर है? दरोगा मनोज कुमार, सर 2 महीने पहले मयंक कुमार की फैमिली ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि मयंक कुमार गुम हो गए हैं, जिसे हमारी पुलिस आज तक ढूंढ रही है, पर उसका कोई अता पता नहीं है। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, हाँ, ये भी एक हाई प्रोफाइल केस है। इस केस में भी हमारा काफी मजाक बन रहा है, पर क्या तुम्हें कुछ पता लगा इस बारे में? दरोगा मनोज कुमार, नहीं सर, पता तो कुछ भी नहीं लगा, बस मैं आपसे कंफर्म कर रहा था कि मयंक कुमार का कुछ पता लगा या नहीं। इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, मुझे तो लगता है तुम्हें वाकई में किसी भूत ने पकड़ लिया है। तुम वहां करने क्या काम गए हो और बातें क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम्हें मयंक कुमार कहीं मिल गया। कहानी